लोकतांत्रिक देश के एक गणमान्य नागरिक से पूछा गया कि भाई साहब आप आज़ादी और स्वतंत्रता का क्या मतलब समझते हैं। उन्होंने तपाक से कहा कि आज़ादी और स्वतंत्रता का मतलब यही होता है कि लोकतंत्र है, आप अपनी बात खुल करके रख सकते हैं, अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन आपकी आज़ादी वहीं तक है जहां से मेरी नाक शुरू होती है, क्योंकि इसके बाद मेरी भी आज़ादी का ख्याल आपको रखना होगा। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके की सोशल मीडिया पे लिंचिंग चल रही है, जिस तरीके से टारगेटिंग होती है या सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होती है या जिस तरीके के भौंडेपन के कमेंट होते हैं, उसका जो ताज़ा उदाहरण है वो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश की, जिस पर एक सीरीज़ बनी उसी मिर्ज़ापुर के कि एसएसपी हैं अपर्णा रजत कौशिक, उनको लेकर के देखने को मिला। और सोशल मीडिया पर ये जो आतंक है, ये जो बेलगामपन है, उसका नज़ारा आप जानते हैं क्या है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस जिसकी मिसालें बाकी प्रदेश में दी जाती हैं, या वो पुलिस जिसका नाम आते ही बड़े बड़े बदमाश माफिया कांपते हैं, उसको अपना इंस्टाग्राम पे कमेंट बॉक्स बंद करना पड़ा, क्योंकि इस तरीके के बेहूदे कमेंट किए जा रहे थे एक महिला एसएसपी को लेकर के। अपर्णा रजत कौशिक बहुत ही उत्तर प्रदेश के काबिल अफसरों में गिनी जाती हैं, 4 जिलों की कप्तान रह चुकी हैं और एक सख्त प्रशासक के रूप में इनकी गिनती होती है। जब कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो हम सवाल पूछते हैं अधिकारियों से, नेताओं से, तमाम लोगों से, और हमारा काम है सवाल पूछना। लेकिन जिस तरीके का कमेंट इनके इनबॉक्स में आ रहा था और जिस तरीके की बॉडी शेमिंग की गई इनको लेकर के, वो अपने आप में इतना शर्मनाक है, उसको लेकर के जितनी मजम्मत की जाए कम है। और लेकिन सवाल है कि इसके आगे क्या, इससे अलग क्या कर सकते हो कि जब आम लोगों तक अब ये ट्रोलिंग सीमित नहीं रही है, जब जिले के कप्तान को इस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, और आप सोचिए जब किसी को इस तरीके से गंदी चीज़ें लिखी जा रही होती हैं उनके बारे में, तो आप हो सकता है कि इग्नोर कर दे, क्योंकि वो बड़ी अधिकारियों के, कौन देखेगा कौन मुंह लगाएगा, उनके पास बहुत काम है। लेकिन उनका परिवार, उनके बच्चे, उनके माता पिता, उनके रिश्तेदार जो देख रहे होंगे, वो जब पढ़ रहे होंगे तो वो क्या सोच रहे होंगे। ये जब कोई 399 रुपए का रिचार्ज करा करके जो व्यक्ति स्वतंत्र है, उसको ये नहीं समझ में आता कि वो जो लिख रहा है उसका असर कहाँ तक जाता है। और जब ये एक एसएसपी के साथ हुआ है तो एक बात शुरू हो गई है, लेकिन इससे पहले न जाने कितने लोग हैं जिनको इस तरीके से सोशल मीडिया पे लिंच किया जाता रहा है। और इसके पीछे की जो वजह है एनोनिमिटी, जिस तरीके की एनोनिमिटी कि आप छद्म नामों से अकाउंट बना के रखते हैं, और जो लोग अपने नामों से अकाउंट बना के रखते हैं वो एक भेड़ चाल में चलते हैं। और भेड़ चाल कितनी खतरनाक है, और ये वही लोग हैं जो आने वाले समय में देश की सरकारों को मजबूर कर देंगे कि वो इस तरीके के सोशल मीडिया को एक पॉलिसी में बनाए, उस पर कोई कानून लेकर आए। हम नहीं चाहते कि कोई कानून आए, हम चाहते हैं कि देश आज़ाद है और लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रखने की आज़ादी है। लेकिन जिस तरीके की गाली गलौज, जिस तरीके की बेहुदा टिप्पणियाँ, एक महिला को लेकर के जिस तरीके से अपमानजनक बातें लिखना, वो आप एक बार सरकार और सिस्टम को चैलेंज कर रहे हो कि हमें आपने ज़रूरत से ज़्यादा एक लेवरेज दे रखी है जिसका हम फ़ायदा उठाएंगे और हम कुछ भी लिखेंगे। उत्तर प्रदेश की पुलिस को कमेंट बॉक्स बंद करना पड़ा। ये सिर्फ उदाहरण के तौर पे इस मामले को आप रखिए और अपने आसपास हो रही चीज़ों के बारे में सोचिए। क्या ये इतनी घातक नहीं है कि लोगों को मानसिक रूप से परेशान कर सके, प्रताड़ित कर सके? और जिस तरीके की एनोनिमस जो एनोनिमिटी है, जो छद्म नामों से जो अकाउंट बना करके अनाप शनाप लिखते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हर आदमी सक्षम नहीं है, या लगता है कि जब कोई इतनी बल्क में आ रहा है तो किसको किसको ध्यान दे, तो आदमी इग्नोर करता है। लेकिन अगर यही एनोनिमस लोग, अगर जितने लोगों के कमेंट आए हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस उठा के मुर्गा बनाना शुरू कर दे तो सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन यही है कि फिर हम कहेंगे, फिर हम सवाल उठाएंगे, भाई इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप इस तरीके की हरकत करोगे तो पुलिस प्रशासन मजबूर होगा, और जैसे ही एनोनिमिटी खत्म होती है, जैसे ही आपने जो छद्म नाम रखे हुए वो आपके नाम सामने हो, तो जब पुलिस के सामने बैठाया जाता है ना, तो अच्छों के जो है हालत ख़राब होती है। हमने अपनी आंखों के सामने देख रखा है। पुलिस का एक वो रुतबा होता है, या पुलिस के जो अधिकारी होते हैं उनके सामने अगर आप बैठे हैं, मैंने देखा बीते दिनों एक हमारे पत्रकार साथी थी, उनके साथ हुआ कि उनको किसी ने बहुत गालियां दी और कुछ किया और छद्म नाम से। लेकिन जब पुलिस ने बुलाया, उनको सामने बिठाया, महाराष्ट्र मुंबई में रहते थे, अधेड़ उम्र के व्यक्ति, फिर दुहाई देने लगे मेरी 2 बेटियां हैं। तो ये हैसियत होती है उस छद्म नाम की, जब उसको सामने ला करके बैठा दिया जाए। दूसरी चीज़, जिस तरीके का भोंडापन सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्या ये देश के लिए खतरनाक नहीं है? और ये एनोनिमिटी जो है,
इसको लेकर के कोई कानून या इसको लेकर के कोई बातचीत क्यों नहीं चल रही? क्योंकि इस तरीके से जो आईबी के सोर्सेज है या जो बड़े अधिकारी जिनसे हमारी बात होती है, ये भी उनकी चर्चा है कि इसको लेकर के फॉरेन फंडेड किस तरीके का काम किया जाता है, किस तरीके से देश के अलग अलग इलाकों में अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की जाती है। इसको लेकर के कोई पॉलिसी क्यों नहीं बन रही, इसको लेकर के कोई बात क्यों नहीं हो रही? ये एक व्यक्ति विशेष से लेकर के नेशनल सिक्योरिटी तक का थ्रेट है। और जिस तरीके का द्वेष सोशल मीडिया पर फैला हुआ है बीते दिनों से और बीते कई सालों में, ये बढ़ता जा रहा है। जाति को लेकर के झगड़े, जातिगत को लेकर के अहंकार, हर जाति ने अपने अपने ग्रुप बना रखे हैं और हर तरफ से जातिगत कमेंट किए जाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश। हिंदू मुस्लिम और धार्मिक झगड़ा तो इतने सालों से है और अब सोशल मीडिया उसे किस तरीके का पुश दे रहा है, किस तरीके की लड़ाइयाँ वहाँ दिख रही हैं। और वो द्वेष, जो सोशल मीडिया का द्वेष है, हमको लगता है कि ये चंद कमेंट हैं या कोई बोल के निकल गया तो क्या होगा, उसका जो रिफ्लेक्शन होता है ज़मीन पर, इसका कोई खैर ख्वाह है, इसको कोई बात करने वाला है? जब उत्तर प्रदेश की पुलिस की एक आला अफसर को उसको कमेंट ऑफ करवाना पड़ रहा है और वो, मुझे लगता है अब उनकी स्थिति होगी कि वो इससे भी चिढ़ रही होंगी कि इसके बारे में कोई बात क्यों कर रहा है, क्योंकि किसी के लिए भी उसकी डिग्निटी से बढ़कर के कुछ नहीं होता। और जब इस तरीके से आप आज़ाद हैं, लेकिन आपकी आज़ादी ये नहीं कि आप किसी के नाक को पार कर जाएं। यहाँ पे ये इस केस में हुआ है और हम बहुत सारे केसेस में देखते हैं कि एक सोशल मीडिया पे एक अजीब सा चलन चला हुआ है कि किसी के पीछे कुछ गैंग लग जाते हैं ट्रोल के, या फिर कुछ लोग ट्वीट करना या लिखना या इंस्टाग्राम पे कमेंट करना या फिर रीलें बनाना, और फिर एक भेड़चाल से शुरू होती है क्योंकि उस पर व्यूज़ आने लगते हैं, फिर अतरंगी कमेंट्स आने लगते हैं। आप जब मैं बता रहा हूँ तो आप बहुत सारे उदाहरण आसपास अपने आप देख सकते हैं। मैं नाम वाइज नाम जाने से, क्योंकि हर दूसरे दिन किसी के साथ ये हो रहा है, तो किसका किसका नाम ले और किसको किसको छोड़ दें। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अब थ्रेशोल्ड पे आ गया है? क्या ये लोग उस स्थिति में लेकर के जा रहे हैं जहां पर सरकार आने वाले टाइम में सोचे, कोई पॉलिसी बनाए, कुछ विचार करे? और इस पर तो ज़रूर विचार करना चाहिए। जो एनोनिमिटी है, जो छद्म नामों से लोग अनाप शनाप लिख रहे हैं या अनाप शनाप कमेंट करते हैं या बेतुकी बातें लिखते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी के इनबॉक्स में जाके महिलाओं को रेप थ्रेट देते हैं, किसी को गोली मारने की धमकियां देते हैं आए दिन, और दोनों तीनों चारों तरफ से जो है जिस तरीके के ग्रुप्स बने हुए हैं और जिस तरीके की कमेंटिंग या फिर जिस तरीके का एक सोशल फैब्रिक को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, आप कल्पना कर सकते हैं कि आप चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। हम दावा करते हैं कि 80% जनता हमारी साक्षर हो गई। फिर उसी दावे के बरक्स मार्कंडे काजू, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस है, उनका एक बयान आता है कि मूर्खता भी कमी नहीं है। साक्षर होना ही आपको सिविलाइज नहीं बनाता है, आपको सिविलाइज आपकी हरकतें बनाती हैं। और आप जब इस तरीके की हरकतें करेंगे, इस तरीके की बातें करेंगे, जो हमारे दर्शक हैं वो देख रहे हैं और वो ये महसूस कर रहे होंगे कि उनके आसपास बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं, और अगर आप उनमें से हैं तो प्लीज़ आपको ये बचना चाहिए, आपको सुधार लाना चाहिए। क्योंकि बेसिकली इंडिया के लोगों के दिमाग में, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में लॉलेस है। वो रेड लाइट पे तब खड़े होते हैं जब उनको कैमरा दिखता है, कि उनको लगता है चलान आ जाए। कैमरा चल रहा है या नहीं चल रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, कैमरा लगा है तो एक डर है। कानून इकबाल से चलता है, वो कैमरा उस इकबाल को स्थापित करने का काम करता है। वरना रेड लाइट पे देखते हैं तो हमारी तो ये प्रवृत्ति है कि हम बगल वाले को देखते हैं कि अगर उसने रेड लाइट क्रॉस कर ली तो उसके पीछे हम भी कर लेते हैं। और यही इंडियन जब सिंगापुर जाएंगे, जब दुबई जाएंगे या दूसरे देशों में जाएंगे, एक एक नियम को इतने अच्छे से मानते हैं जैसे एक ओबीडियंट चाइल्ड किसी टीचर की बात को मानता है। तो बात क्या चाहते हैं कि सब चीज़ डंडे से ही हो? क्या सब चीज़ जो है कानून के इकबाल से ही हो? अगर देश यही चाहता है, इसी प्रवृत्ति की तरफ बढ़ता है, बात यहाँ सिर्फ पुलिस की एक एसएसपी को लेकर के नहीं है, इसका दायरा आप देखिए कितना बड़ा है। पता नहीं ये बात मैं आप लोगों को कन्वे कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, आप मेरी बात का सार समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ये जिस तरीके की प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ रही है और आज़ादी का जो बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, 399 रुपये का रिचार्ज करा के आपको ये अधिकार नहीं मिल जाता कि आप किसी को कुछ भी कहें या किसी को किसी तरीके की बेहुदा टिप्पणियां करें। और देश की पुलिस इतनी खाली नहीं कि हर किसी मसले में हर किसी व्यक्ति को ला करके बिठाए थाने में उसकी आरती उतारे। अगर ये करना शुरू कर दे तो देश की जेलें भर जाएंगी। तो आपको जो आज़ादी मिली है, आपको उस आज़ादी का ख्याल रखना है, उसको बचा के रखना है, ना उसका बेजा इस्तेमाल करना है। और जब आप इस तरीके की हरकतें करते रहेंगे और ऐसे हरकतें करने वालों को नहीं रोकेंगे, अगर आपके पास आसपास कोई व्यक्ति इस तरीके के काम कर रहा है तो प्लीज़ उसको रोकिए, क्योंकि नियम तभी बनते हैं जब लगता है कि कहीं कोई बहुत ज़्यादा उल्लंघन हो रहा है, तभी कोई सरकार कानून बनाने के बारे में सोचती है। लेकिन छद्म जो नाम है, जिसके पीछे जो लोग रह करके
अनाप शनाप कमेंट करते हैं, भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं, इनको सामने ला के बैठाओ, मुर्गा बनाओ तो इनकी हैसियत पता चल जाती है कि ये कितने बड़े शूरवीर हैं। और ख़ास करके महिलाओं के केस में हमने अक्सर देखा है कि ज़्यादातर लोग कमेंट बॉक्स में जा कर के अपशब्दों का इस्तेमाल करना, सीधे उसके चरित्र पर सवाल उठाना, और सबसे बड़ा हथियार तो इस देश के पुरुषों को मिल ही रखा है कि सबसे पहले जाकर के किसी महिला के चरित्र पर सवाल उठा दें। तो ये स्थिति है, और इस स्थिति से निपटने के लिए अब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कमेंट तो बंद कर दिया, लेकिन जब पुलिस को मौका मिलेगा तो पुलिस अपने हिसाब से काम करे, और जब अपने हिसाब से काम करेगी तो फिर होइएगा कि हाय पुलिस तो ऐसा कर रही है, हाय पुलिस तो ऐसा कर रही है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी गीतांश है। देखते रहिए न्यूज़ पेंच। शुक्रिया, और अगर ये बात समझ में आती है तो लोगों तक भी शेयर कीजिए। थैंक यू।